हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि एक्स वाई जेड एक समांतर श्रेणी में है तथा tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई तथा tan इनवर्स जेड भी समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको बताना है कि एक्स वाई और जेड के बीच में क्या रिलेशन होगी, इनमें से कोई हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक्स वाई जेड है, तो ये समांतर श्रेणी में है, इनका मतलब इसका मतलब क्या होगा, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई एंड tan इनवर्स जेड, ये हमारे एपी में है। एपी में है तो हमें पता है कि tan इनवर्स वाई इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड अपॉन में 2, क्योंकि हमें पता है यदि ए बी एंड सी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बी इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस सी अपॉन में 2 हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, शायद इससे कुछ हो जाए। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई इक्वल टू में 1/2 को बाहर कर देते हैं, और फिर तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये tan इनवर्स के टर्म में आएगा। 2 tan इनवर्स से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये कंडीशन तो होगी। तो अब हमें बताना है कि क्या कंडीशन एक्स वाई और जेड के बीच में सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हमें पता है यदि टू को हमने इस तरफ लेगा तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक। तो इनको ऐसे रखते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड। ठीक है, और टू को इस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स वाई इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड। ठीक है, तो अब 2 tan इनवर्स वाई का हमारे पास फॉर्मूला है कितना, tan इनवर्स 2y अपॉन में 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स जेड का भी फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू जेड। ये कंपैरिजन करें तो हम बोल सकते हैं 2y अपॉन में 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा एक्स प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। वाई नहीं होगा, एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड। ठीक है, तो अब अब हम देखते हैं 2y और x प्लस जेड, ये क्या है। हमें दिया है एक्स वाई जेड एक समांतर श्रेणी में। अच्छा, एक्स वाई जेड भी समांतर श्रेणी में है, तो एक्स वाई जेड यदि समांतर श्रेणी में है तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू में एक्स प्लस जेड अपॉन में 2, या 2y इक्वल टू में एक्स प्लस जेड लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 2y और x प्लस जेड दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू में हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट करें तो, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स जेड इक्वल टू में वाई का स्क्वायर, या वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स जेड। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब एक्स वाई और जेड में क्या रिलेशन है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है या क्या है वो हमें बताना है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। इन दोनों को ही सॉल्व करके निकलेगी ये चीज। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, एक्स जेड है, जेड एक्स है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो देखते हैं अब। ये आपको एक कंडीशन समझ में आ रही होगी, ये y इक्वल टू में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और हमें पता है यदि एक्स वाई जेड जीपी में है, मतलब जीपी में होंगे एक्स वाई जेड, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई की कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स जेड। यही तो होता है ना। तो हम बोल देंगे ये जीपी और एपी दोनों सेम तभी हो सकते हैं जब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तभी हो सकते हैं ये जीपी भी और एपी में भी। ठीक है, जैसे 2 2 2 ये एपी में भी है और जीपी में भी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए, चेक कर। 2 इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो देखो 4 इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया, और 2 इक्वल टू में 2 प्लस 2 अपॉन में 2 होगा, 4 अपॉन में 2 2 ही आ गया। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। एक सेकंड।